हेलो डिवाइन सोल, मैं तारा तारा डिवाइन 1221 में आपका स्वागत करती हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन हिट कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में एक डिवाइन सोल है, तो आपका यहाँ पर कुछ बातें, कुछ राज गहराई से जो अभी तक आपको नहीं पता, वो खुलने जा रहे हैं यहाँ पर। और ट्विन फ्लेम जर्नी में आप यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत जरूरी होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी के कुछ ऐसे छिपे हुए रहस्य जो अक्सर लोग सही स्तर पर नहीं समझ पाते हैं। ये वो बातें हैं जो सिर्फ अनुभव से ही गहराइयों में खुलती हैं। आइए मैं आज आप इन सभी बातों को धीरे धीरे कर कर एक एक वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। इसीलिए बोल रही हूँ, एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। तो आप मेरे चैनल के साथ लंबे समय तक बने रहने के लिए और इस जर्नी के गहराई तक राज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन का बेल आइकन हिट कीजिए। चलिए, आज शुरुआत जो टॉपिक है वो है ट्विन फ्लेम जर्नी पृथ्वीलोक पर क्यों आते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम मतलब रोमांटिक यूनियन, पर असल में ये आपकी आत्मा के दो ध्रुव हैं, जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन, जिनको हम डीएम डीएफ के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के सामने टकराते हैं, और जब ये दोनों पृथ्वी लोक पर जन्म लेते हैं, पृथ्वी जो लोक पर ये ऊर्जा सक्रिय होती है, तो यहाँ पर इनका जन्म लेने का जो सही मकसद होता है वो होता है अपने आप को एक्टिवेट करना। डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को पृथ्वीलोक पर अपने कर्मों को क्लीन करने के लिए आते हैं। पृथ्वीलोक क्या है? पृथ्वीलोक एक स्कूल है, ठीक है, आत्मा की परीक्षा का स्थान है। यहाँ पर पृथ्वी कोई साधारण जगह नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल स्कूल है जहाँ आत्माएं सीखने और अनुभव करने आती है, अपने आप को विकसित करने आई है। तो ट्विन फ्लेम वही आत्माएं हैं जिन्हें उच्च लोक यानी हायर रिलीज्म में एक एकता को पहले अनुभव किया जाता है, लेकिन अब वे अपने भौतिक जगत यानी जिसको हम थ्री डी वर्ल्ड कहते हैं में जीना चाहती हैं। आपने अक्सर सुना होगा, कुछ स्पिरिचुअल लोग हैं जो अपने गृहस्थ जीवन को त्याग देते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं जो अपने गृहस्थ जीवन को भी जीते हैं और अपनी स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ते हैं, यानी 3D और 5D तक का सफर यहाँ पर तय करने आते हैं, सीखने आते हैं। 5D में ऑलरेडी इनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके ही पृथ्वीलोक पर ये जन्म लेते हैं। पृथ्वीलोक पर जन्म लेने का मकसद होता है इनकी प्यार की दिव्यता को जागृत करना। पृथ्वीलोक पर ये इसलिए आते हैं ताकि प्यार की दिव्यता को इंसानी अनुभव में ढाल सके। जो पृथ्वीलोक पर मनुष्य होते हैं उनको अनकंडीशनल लव सिखा सके, उनको कंडीशन लव में जो आपकी शर्तें होती हैं उनसे बाहर निकाल सके, कंडीशन लव से अनकंडीशन लव का सफर तय करना सिखा सके। आज का मानव प्रेम को शर्तों में बांधता है। यहाँ पर अगर तुम ऐसे ही रहस्य को मैं कि तुमसे प्यार करूंगा, इस तरह की कुछ ऐसी कि मेरी शर्तें हैं कि आप ये करो तो मैं आपसे प्यार करूंगा, इनको शर्तें कहते हैं, जो थ्री डी वर्ड से कनेक्टेड होती हैं। पर ट्विन फ्लेम का उद्देश्य कंडीशन लव को तोड़ना है, शर्तों को तोड़ना है। वे अपने दर्द, अलगाव और ट्रिगर के माध्यम से लोगों को सिखाते हैं कि सच्चा प्यार स्वामित्व यानी स्वतंत्रता का से कनेक्ट होता है। पृथ्वीलोक में ट्विन फ्लेम की जो मिलन की ऊंचाई होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो अपने आप को कहते हैं ना, उस चीज को बर्थ लेते हैं, उस चीज को एक्टिवेट करते हैं। जब ये आत्माएं एक दूसरे को पहचानती है, पृथ्वीलोक पर आप दोनों ही डीएमडीएफ एक दूसरे से मिलते हैं, तो उनकी ऊर्जा के कंपन से पूरे ग्रह पर असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि दो ध्रुव है, ठीक है। तो जब ये आपस में टकराते हैं तो यहाँ एक अवेयरनेस आ जाते हैं, उनका यूनियन कलेक्टिव अवेयरनेस को बढ़ाता है, जिससे पृथ्वी के 3D से 5D तक की चेतना को और एक्टिवेट कर देता है। यानी आपका सफर क्या है? आपका सफर है 3D से 5D तक का। तो यहाँ जो डीएम डीएफ के बीच के अवेकनिंग पीरियड चलते हैं, वो आपका सफर 3D से 5D तक यानी खुद से खुद तक की जर्नी का सफर है ये। ट्विन फ्लेम के बीच में कई जन्मों से कार्मिक एनर्जी होती है, कभी अधूरी सीखे, कभी अधूरा प्रेम, इस जन्म में वे आते रहते हैं, यानी अपने कार्मिक पैटर्न को क्लियर करने के लिए, और आत्मा फिर से अपने पूर्व रूप यानी डिवाइन होलनेस में लौट सके, इस तरह की चीजों को ट्रांसफॉर्मेशन में डाल देती है। मानव अनुभव के माध्यम से देवता को जीने के लिए आपकी हायर रिलीज के केवल कहते हैं ना, ट्रू लव है यानी शुद्ध प्रेम है, पर वहां कोई ऐसे दुख सुख हानि लाभ प्रकाश अंधकार नहीं पहुंचता है। पृथ्वी पर आकर ट्विन फ्लेम प्रेम के विपरीत परिस्थितियों को जीना सीखते हैं। प्रेम क्या है?
दो शरीरों का संबंध के साथ साथ दो आत्माओं का मिलन है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी को जीना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम 3D में अपने लव को जीना चाहते हैं, शारीरिक रूप से उनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यही उनके लिए सबसे ऊंचा सबक होता है कि दर्द में भी प्रेम कैसे कायम रखा जा सके। यहाँ पर पृथ्वी पर आकर ट्विन फ्लेम प्रेम की विपरीत परिस्थितियों को जीना सीखते हैं। यहाँ पर ट्विन फ्लेम अक्सर हीलर, गाइडर या लाइट वर्कर के रूप में जन्म लेते हैं। आपने कभी देखा होगा, जैसे मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ यहाँ पर और ट्विन फ्लेम कोच हूँ, जो आज मैं आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आज आपको इस ट्विन फ्लेम की गहराई तक जो पहुंचाना चाहती हूँ, ये मेरा एक सोल पर्पस है। उनकी इसी प्रकार दूसरे लोग भी यहाँ अपने कार्य को करते हैं, जिसको हम सोल पर्पस कहते हैं। दूसरे लोग भी अपनी सच्ची आत्मा को पहचानने लगते हैं। यानी ट्विन फ्लेम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि मानवता के जागरण यानी कलेक्टिव अवेकनिंग के लिए आते हैं। यहाँ पर कई सोल के थ्रू, जैसे मैं हूँ, मेरा सोल पर्पस है यहाँ पर आप लोगों को सही रास्ता दिखाना, एक एज ए मेंटोर। इसी तरह से कई प्रकार के मेंटोर, टैरो कार्ड रीडर और रेकी हीलर इस पृथ्वीलोक पर जन्म लेते हैं। ट्विन फ्लेम का मिलन हमें यह सिखाता है कि प्यार कोई बाहर की चीज नहीं है, वो हमारी अंतर आत्मा की प्रकृति है। जब दो ट्विन फ्लेम मिलते हैं तो वो पूरी तरह मानवता को याद दिलाने हम अलग नहीं है, हम एक चेतना के दो रूप है। यानी दो शरीरों में जन्म तो लिया है, लेकिन आत्मा एक है। यानी ट्विन फ्लेम का जो मेन मकसद है यहाँ पर लोगों को कंडीशन लव से अनकंडीशन लव की तरफ ले जाना। इसका उदाहरण हम यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को भी रख सकते हैं। आपने सुना होगा कि आप जब यहाँ पर क्लेम करते हैं तो कुछ लोग शिव शक्ति के प्रेम को क्लेम करते हैं कि हमें यहाँ पर इस 3D लोक में शादी करनी है अपने ट्विन फ्लेम से, या हमें राधा कृष्ण वाला रिश्ता चाहिए, हम अनकंडीशनल लव पहनाना चाहते हैं यहाँ पर। तो इसी तरह की ऊर्जा को प्रकाशित करते हुए, एक्टिवेट करते हुए आपका जन्म लेता है। ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑलरेडी 5D में सेट कर दिया जाता है, जिसका प्रोसेस करने आप 3D लोक में जन्म लेते हैं। 3D लॉक में आप दोनों ही ऊर्जाएं इस रूप में जन्म लेती हैं कि अब आपको आगे बढ़ना है, अब आपने कर्मा को क्लियर करना है, क्योंकि ये कर्मा का जो पैटर्न है ये कई जन्मों से चला आ रहा होता है, आपके सोल में होता है। तो सोल क्या करती है, आप दोनों को पृथ्वी लोक पर जब आप जन्म लेते दोनों आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हो, आपका यहाँ पर मिलन होता है, फिर सेपरेशन होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आप दोनों एक दूसरे को पाने के लिए किसी हद तक चले जाते हैं। यानी मेन डिवाइन फेमिनाइन, ये जो सफर शुरू होता है ये सफर डिवाइन फेमिनाइन से शुरू होता है। डिवाइन फेमिनाइन कई प्रकार की ऊर्जाओं को यहाँ अपने आप से करें, अपने अंदर के पैटर्न को समाप्त करती है, जो उसके अंदर भय होता है, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से बिछड़ने का यहाँ पर जो दुख होता है, प्रेम उसका है यहाँ पर, लेकिन इस वक्त मैस्कुलाइन क्या होते हैं, भागते हैं। मैस्कुलाइन इस रिश्ते को यहाँ पर फिजिकल उससे एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसी चीज के ऊपर वर्क करती है फेमिनाइन। यानी फेमिनाइन अपने आत्मा से ट्विन फ्लेम जो उनके मास्कुलाइन होते हैं उनकी आत्मा तक का रिश्ता जोड़ते हैं 3D वर्ल्ड में, और तब ये दोनों होते हैं एक। जब पूरी तरह से पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ फेमिनाइन इस वर्क को करती है तो आप मिलन की तरफ जाते हैं, और जब ये दोनों मिलते हैं तो ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं और आपके अंदर से डर, पुराने कर्म, जो पैटर्न्स है उनको आप समाप्त करते हैं। यहाँ पर दोनों का मिलन, कभी कभी ऐसा लगता है क्या ये मिलन होगा, कई प्रकार के डाउट्स, कई प्रकार के कंफ्यूजन, क्यों? क्योंकि उम्र के साथ जीते जीते आपका शरीर भी ढलने लगता है, लेकिन आत्मा, आपकी चेतना जागृत रहती है और इस मिलन के लिए प्यासी रहती है। तो डिवाइन फेमिनाइन तब तक मेहनत करती है जब तक उसका पृथ्वी लोक पर रीनियन ना हो जाए, क्यों? क्योंकि वो इस पृथ्वी लोक पर उस प्रेम को जीना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव फैलाना चाहते हैं। ये अनकंडीशनल लव एक स्पिरिचुअलिटी को जन्म लेता है, ये साधारण कोई रोमांटिक नहीं है या शारीरिक भूख नहीं है, ये एक आत्मा की कंप्लीशन, कंप्लीट करता है आत्मा को। आपकी दोनों आत्मा का कंप्लीशन है ये यहाँ पर, जो पृथ्वी लोक में दो शारीरिक रूप में जन्म लेकर अपनी पूर्ति करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं पृथ्वी लोक को इसको गलत समझते हैं, गलत चीजों, गलत भावों से देखना, गलत डेफिनेशन देखना। असल में तो डिवाइन फेमिनाइन तो एक ऊर्जा है और दोनों ही इस पृथ्वीलोक पर शारीरिक रूप से अपने अनकंडीशन लव को फैलाने आई है यहाँ पर। अगर आप भी ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है तो इस अनकंडीशनल लव को सीखिए, अपने अंदर के विकारों को समाप्त कीजिए, आत्मिक मिलन से अनकंडीशनल लव में आइए, प्रेम को अंदर से शुरू कीजिए, ना कि इसको बाहरी रूप से देखिए।
ऐसे ही रोचक तथ्यों को सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं लगातार आपको जागृत करने के लिए, अपनी सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए इस चैनल का मैंने शुरुआत की, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। पॉजिटिव रूप से लगातार इस चैनल को आगे बढ़ाइए। गॉड ब्लेस यू। अपना